को समझना चाहिए। सीएम नीतीश ने कल एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बेटों की चाहत में 8-9 बच्चे पैदा करने वाले कैसे आदर्श हो सकते हैं। अगर ऐसे लोग आदर्श होंगे तो सोचिए बिहार का क्या हाल होगा। नीतीश के इस बयान पर तेजस्वी ने तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने इसे महिलाओं का अपमान करार दिया है। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। दूसरी बात, अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। जो डिग्निटी होती है महिलाओं की, आप कह सकते हैं हमारी माँ की डिग्निटी को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारी माँ की मर्यादा को वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। और तेजस्वी यादव के बाबू साहब वाले बयान पर आरजेडी पर सियासी हमला जारी है। सियासी हमले के बीच आज तेजस्वी यादव ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बयान के जरिए मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा इशारा सरकारी विभागों में कार्यरत बाबुओं की ओर था जो नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार के परिचायक बन गए हैं। बाबू से मतलब बड़ा बाबू, डॉक्टर बाबू, सरकारी विभागों में बैठने वाले छोटा बाबू जैसे सरकारी मुलाजिमों से है, न कि किसी जाति विशेष से। हमको तो पता था कि ये मुद्दे को भटकाना चाहेंगे, लेकिन इनकी दाल गलने वाली नहीं है। सुशासन बाबू कौन है, एसडीओ बाबू कौन है, बड़ा बाबू छोटा बाबू कौन है। ब्लॉक थाने आप जाते हैं तो बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता। कोई बता दीजिए, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, उसमें भी आपको जो है चढ़ावा जो है वो देने का काम होता है। और जो लोग कहते रहे हैं कौन है बड़का साहब छोटका साहब, ये अधिकारी तो हैं। अगर नीतीश जी के राज में अधिकारियों का बोलबाला है, जहां जनता गरीबों की नहीं सुनी जाती है, तो हम तो इस चीज को लगातार बोल रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार जो है निचले लेवल से लेकर सचिवालय तक जो है भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब बताएं सुशासन बाबू कौन है? तो इस पे हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। ये हताशा का परिचय कुछ लोग दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका जाना तय है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी के बाबू साहब वाले बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी बिहार को फिर अपने पिता के समय में ले जा रहे हैं। लालू यादव ने कहा था बुरा बाल साफ करो, तेजस्वी भी अपने पिता की भाषा बोल रहे हैं। गिरिराज सिंह से खास बात की हमारी संवाददाता साकेत कुमार ने। तेजस्वी घबरा गए। नरेंद्र मोदी के समर्थन जो गरीबों से मिल रहा है, उन गरीबों में भय पैदा कर रहे हैं। उनको जवाब देना होगा वो क्या कहना चाहते हैं। पिताजी के विरासत पर राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन जिस शब्द का प्रयोग किया उसका जवाब देना पड़ेगा उनको कि उन गरीबों को डरावे ना। आज 15 साल आज समाज, अमीर गरीब समाज के सारे लोग एक साथ रह रहे हैं। आपने पिताजी की भाषा बोलना शुरू कर दिया। भूरे बाल साफ करेंगे बोलते थे, आप कह रहे हैं बाबू साहब। अरे इस सरकार में और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिसने SC ST को कोर्ट के बाद भी सामाजिक सम्मान दिया, कानूनन सम्मान दिया, जिस पिछड़े आयोग की बात करते हैं उस पिछड़े आयोग को अगर कानूनी जामा पहनाया तो नरेंद्र मोदी ने पहनाया। और जिस सवर्ण को आज तक किसी ने नहीं दिया था, 10% सवर्ण को आरक्षण दिया। यही है सबका साथ सबका विकास। लेकिन तेजस्वी मोदी जी से डर करके ये गरीबों में भय पैदा करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम बाबू साहब, बाबू जो बड़ा बाबू होता है उसको हम बड़ा बाबू कह रहे हैं। बड़ा बाबू कह रहे हैं, किसको बुड़बक बना रहे हैं? गरीब को लड़ाइए मत, माले का साथ लेकर के
लोग ऐसे ही दहशत में हैं कि फिर से खूनी क्रांति आप खेलेंगे। दूसरे तरफ कांग्रेस का साथ लेकर के उस्मानी साहब को लेके जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले, एक तरफ तोड़ने वाले, दूसरे तरफ विद्वेष फैलाने वाले, तीसरे तरफ पिताजी का विरासत मिला है जो बूढ़े बाल साफ करो कहते थे, आज उनके रास्ते पर चल के गरीबों को डराएंगे। और तेजस्वी यादव के बाबू साहब वाले बयान पर जेडीयू ने निशाना साधा है। सीना तान करके एक जाति विशेष के लोगों पर चलते थे, ये कास्ट एरोगेंस से भरा हुआ उनका बयान है। और सीना तान के चलना भी बुरी बात नहीं, सीने पे चढ़ के चलते थे। लालू जी के शासनकाल में शहीद व्याख्या ये है, लिहाजा ये पुराने दिनों की पुनः याद